सीएस एग्जाम्स को सिर्फ और सिर्फ 100 डेज बचे हैं और अगर आपका दिसंबर में एग्जाम है और दिसंबर का टाइम आप कोई भी हालत में क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस कार्ट इंडिया चैनल। मैं हूं सीएस श्रद्धा गुप्ता एंड आज मैं आपके साथ ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाली जो मैंने फॉलो की थी मेरे एग्जाम के ड्यूरिंग और अपने एग्जाम्स मैंने क्लियर किए थे। दिस इज नथिंग बट 50-30-20 डेज स्ट्रेटेजी, जहां पे हमने 100 डेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जहां पे हम हमारे सिलेबस कंप्लीशन से लेके नंबर ऑफ रिविजन्स से लेके पूरा प्योर एग्जाम मोड तक ध्यान रखेंगे। ये स्ट्रेटेजी में फर्स्ट 50 डेज में आपको फुल सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, जहां पे आपको आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट करना है, हर एक टॉपिक। ठीक है, भले ही अगर आपका वो सी कैटेगरी का टॉपिक हो तो भी आपको एक गुड रीडिंग उसे डेफिनेटली देनी ही देनी है। नेक्स्ट 30 डेज में हम ध्यान रखेंगे कि हमें नंबर ऑफ रिविजन्स करना है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिविजन्स आप करोगे उतना ज्यादा आपकी पासिंग पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट 20 डेज, जो लास्ट 20 डेज है, वो प्योर एग्जाम मोड रहेगा, जहां पे हम हमारे ब्रेन को उस अकॉर्डिंगली ट्रेन करेंगे जैसा हम चाहते हैं कि वो एग्जाम के पीरियड में परफॉर्म करे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट 50 डेज सिलेबस कंप्लीशन टेक्निक की दीदी इसमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, जहां पे अभी भी क्या ये पॉसिबल है अगर हम आज से भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारे पास होने की पॉसिबिलिटी है? डेफिनेटली है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको मैंने बताया आपको आपके हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना, आपको चैप्टर वाइज आपका जो चैप्टर के क्वेश्चंस है उसको कैटेगरी में डिवाइड करिए। पार्ट कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी, जहां पे ए कैटेगरी के टॉपिक्स वो हो गए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप गलती से भी स्किप नहीं कर सकते, जो कि एग्जाम में आपको 7 to 8 मार्क्स के लिए पूछे ही जाते हैं और फ्रीक्वेंटली पूछे गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बी कैटेगरी, जो कि मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, जो कि 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछे जाते हैं। एंड सी कैटेगरी को अगर आप एक सिंपल गुड रीडिंग भी दोगे वो क्वेश्चंस को तो भी चलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने आपको फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट किया, चैप्टर वाइज आपको चलना है। नेक्स्ट थिंग, सिर्फ चैप्टर नहीं, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप 200 से 250 पेज की भी वो नोट्स पढ़ के जाओ, तो मेक श्योर करिएगा जब आप वो कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स कवर करेंगे तो आप उसके नोट्स इतने फर्निश बनाएंगे जो कि आपको लास्ट डे तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी आपको आपके वो नोट्स में मेंशन करनी है और मेक श्योर करिएगा कि आपका वो जो आंसर है उसको आप 6 से 7 लाइन में पूरा कंप्लीट कर दो विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है आपको उसको हाईलाइट करिए और उसको ही लिखिए ताकि आपको रीडिंग में इजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज स्कैनर सॉल्विंग। देखिए, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पर्टिकुलर का, तो 1 घंटा दीजिए और वो 1 घंटे में कम से कम मिनिमम 7 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए वो पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि चैप्टर वाइज ही आपको स्कैनर्स में आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो वो आप एक गुड रीडिंग कर लोगे, ओवरव्यू कर लोगे, तो एटलीस्ट आपको समझ जाएगा कि आपने जो लर्न किया है वो एक्चुअली आपको आंसर्स लिखते रिकॉल करते आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे, आप करेक्ट प्रोविजन अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज 8 to 12 आवर्स की आपको आपका स्टडी रूटीन बनाना है। अब आपके पास टाइम नहीं है जहां पे आपसे 2 से 3 घंटे पढ़ाई करो, अब आपको आपके स्लॉट्स डिवाइड करना है और वो स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। दिन में कम से कम आपसे 4 से 5 आपके स्लॉट्स होने चाहिए, कम से कम मैं बोल रही हूँ 4 से 5 स्लॉट होने चाहिए, ईच स्लॉट ऑफ 2 आवर्स ईच, जहां पे आपको मॉर्निंग में आपके टफ सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, टफ टॉपिक्स कवर करने, क्योंकि आप उस वक्त फ्रेश होते हो, और आप आपकी नींद 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जैसे क्योंकि आप फिर 2 टाइम फ्रेशली आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या टफ टॉपिक्स को कवर कर पाओगे। ठीक है, उसके साथ साथ लास्ट थिंग इज रात में सोने के पहले या आप कभी भी जब आपको ऐसा लगता है कि दिन भर दोपहर में आप थक गए हो, लर्न करते करते थक गए हो, तो मेक श्योर करिएगा कि जो आपने चैप्टर कंप्लीट किया उसके 2 से 3 इंपॉर्टेंट आंसर्स आप पिक करिए और उसके प्रोविजन के बेसिस पे आप उसके आंसर्स लिख के देखिए बिना देखे और टाइम मैनेजमेंट के साथ। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको अभी आपका 3 घंटे का पेपर पूरा कंप्लीट करना है, आप पेपर छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हो। तो इसलिए डेली अगर आप 2 से 3 आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे तो आज से अगर आपने 3 आंसर्स की भी राइटिंग प्रैक्टिस किया तो भी एग्जाम जब तक आएगी दिसंबर तक आपके 300 आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी और आप सोचिए आपकी राइटिंग स्पीड कितनी शानदार हो जाएगी। तो मेक श्योर करिएगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो फर्स्ट 50 डेज आपके टफ होने वाले, बट ये फर्स्ट 50 डेज में अगर आपने कंसिस्टेंसी फॉलो कर लिया, अगर आपने इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो कर लिया, तो आपके नेक्स्ट 50 डेज काफी इजी आपको लगने वाले। नहीं तो अगर आपने इसको लाइटली ले लिया तो आगे के 50 दिन आपको सही में रुला देगी। ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज, यदि नेक्स्ट 30 डेज में क्या करना है, प्योरली नंबर ऑफ रिविजन्स पे आपको ध्यान देना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिविजन्स आप करोगे उतने ज्यादा आपकी पास होने की पॉसिबिलिटी, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि वो बढ़ते चली जाएगी। देखिए, सेकंड कब से हो रहा है आपका, 2 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक आपको आपके टॉपिक स्टार्ट करने हैं। ठीक है, जहां पे आपको आपकी नंबर ऑफ रिवीजन स्टार्ट करनी है, आपको ये डेज में आपके सब्जेक्ट्स डिवाइड कर देने की कब कब आप उसका कितना कितना रिवीजन करने वाले।
फर्स्ट फुल रिविजन आपको हर सब्जेक्ट का करना है, ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट का करना है। और आपका रिविजन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पीड में होना चाहिए कि एक दिन में आप कम से कम 4 से 5 चैप्टर ऐसे ही रिवाइज करो। और ये रिविजन आपका किससे होना चाहिए? आपके शॉर्ट नोट्स से होना चाहिए। ये रिविजन आपका किससे होना चाहिए? आपके शॉर्ट नोट्स से होना चाहिए। और जब आपने स्कैनर सॉल्व किए होंगे तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आपको आपके स्कैनर ओवरव्यू करोगे जब आप चैप्टर वाइज, तो आपको पहले क्वेश्चन देख के रिकॉल करना है कि क्या मुझे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। गलती से अगर वो आंसर नहीं आ रहा है तो उसको स्टार मार्क करिए, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम में वो क्वेश्चन का प्रोविजन आप करेक्टली गेस नहीं कर पाए थे। तो सेकेंड टाइम जब आप रिविटिंग करोगे तो वो टॉपिक पे आपको ध्यान देना है जिसमें आपने स्टार्स बनाए थे, क्योंकि वो आपके वीक एरिया था जिसको आपको अभी फिक्स करने का टाइम है, ठीक है। और जब आपको जो स्कैनर में आपको इजीली प्रोविजंस जम गई थी उसको क्वेश्चंस को आपको ध्यान नहीं देना, जिसपे आप अटके थे आपको उसको ही ध्यान देना है, क्योंकि वहां पे आप अटके थे और आते हुए क्वेश्चंस तो आपको ऐसे भी आते ही थे, ठीक है। उसके साथ साथ हमें मॉक टेस्ट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कैसा होगा, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो होगी, आपने 50 डेज में कम से कम 150 आंसर तो आप लिख ही चुके हो, तो आपकी राइटिंग स्पीड तो बन चुकी है, ठीक है। आपका एक डेली शेड्यूल बन गया, आपका एक डेली रूटीन बन चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिविजन जैसे ही हो जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा लर्निंग भी हो गई, मेरे नोट्स भी बन गए, मेरी रिविजन भी हो गई। तो अब मैं टेस्ट पेपर सॉल्व करके देखती हूँ, और अभी भी 30 दिन के पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरे पास अभी भी चांस है कि अगर गलती से मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ तो वो मेन पेपर में रिपीट ना हो, तो मैं आज ही वो चीज को ध्यान रखते हुए टेस्ट पेपर सॉल्व करूंगी। तो मिनिमम 2 हाफ टेस्ट कोर्स पेपर्स एंड 2 फुल टेस्ट कोर्स पेपर्स आपको सॉल्व करने हर सब्जेक्ट के, ठीक है। हर सब्जेक्ट के बारे में हम ये बात करें, और ये टाइम है जहाँ पे आपको सिर्फ रिविजन्स और जो ऑलरेडी टेस्टेड मटेरियल्स है उस पे ही आपको पढ़ना है और खुद के नोट से पढ़ना है। कोई न्यू मटेरियल नहीं, न्यू वीडियोस नहीं, न्यू लेक्चर्स नहीं, न्यू नोट्स नहीं, कुछ भी न्यू मटेरियल आपको नहीं उठाना है। इससे आपको बस कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आपका कॉन्फिडेंस और मोरल डाउन होगा। तो ये रिस्क आपको बिल्कुल भी लेना नहीं है, ठीक है। एंड स्टिक्स टू द बेसिक्स, जो हमारा बेसिक रूटीन है जो कि अभी तक हम फॉलो कर रहे थे वही चीज करना है। कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड जो चीजें वही फॉलो करिए, कुछ नया करने का ट्राई मत करिए, क्योंकि नया करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, आपकी जो चेन लास्ट 50 डेज से बनी है उसको आप ब्रेक कर दोगे, ठीक है। और दिस इज द टाइम जहाँ पे आप 8 से 12 घंटे जो पढ़ रहे, तो 12 से 15 घंटे करने का टाइम आ चुका है। धीरे धीरे आपकी पिच बढ़ाइए। मैं जानती हूँ कि एक दिन में आप 8 घंटे 9 घंटे लगातार बैठ के लर्न नहीं कर पाओगे, पर ये धीरे धीरे ही रिदम बनेगा। फर्स्ट वीक आपको डिफिकल्ट लगेगा, सेकंड वीक डिफिकल्ट लगेगा, बट थर्ड वीक से ही आपका रूटीन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट 20 डेज में क्या करना है? इट्स अ प्योर एग्जाम मोड, प्योरली एग्जाम मोड है, जहां पे हमको एग्जाम ओरिएंटेडली हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को और हमारे चीजों को ट्रेन करना है। सबसे पहले 2 दिसंबर से 21 दिसंबर इज द लास्ट थिंग जहां पे आप रिवाइज करने वाले हो। और यहाँ पे मेक श्योर करिएगा कि आपका रिविजन की स्पीड किस तरीके से हो जानी चाहिए। 4 से 5 मिनट में आपके बी कैटेगरी के क्वेश्चंस रिवाइज हो जाना चाहिए, रिकॉल हो जाना चाहिए इजीली, बिना देखे, ठीक है। और 7 से 8 मार्क के जो क्वेश्चन है वो मिनिमम 6 मिनट्स में आपके रिकॉल हो जाने चाहिए, जो कि ए कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस रहेगी, ठीक है। तो ए कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को पहले पिक करना है, फटाफट उसको रिवाइज करना है, सेकंड देन बी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस एंड लास्ट में सी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। इस तरीके से आपको स्मार्टली रिविजन करना है, जहां पे आपको ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कुछ भी मिस नहीं हो रहे। उसके साथ साथ जैसा आपका एग्जाम का टाइम रहेगा उस अकॉर्डिंगली आपको आपके ब्रेन को क्या करना है? ट्रेन करना है, क्योंकि उस समय आपके एग्जाम के ड्यूरिंग वो एक्टिवली परफॉर्म करे। लास्ट 20 डेज आपके वो 20 डेज रहेंगे जहां पे आप जो रूटीन बनाओगे आगे के 20 डेज आपको एग्जाम के ड्यूरिंग में वही हेल्प करेगा। तो मेक श्योर करिएगा कि आपका स्लीपिंग पैटर्न आप आपके एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंगली करो, ताकि आप रात में पढ़ पाओ अगर आपकी दोपहर में एग्जाम है तो, ठीक है। और अगर आपकी मॉर्निंग में एग्जाम है तो आप दिन भर में पढ़ पाओ। इस तरीके से आपको आपका रूटीन सेट करना पड़ेगा, आपके ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि वो एग्जाम टाइम पे आपको धोखा ना दे, ठीक है। उसके बाद पॉलिश द प्रेजेंटेशंस, ऑब्वियस सी बात है, लर्न हो चुका है, ठीक है। नोट्स बना लिए हैं, स्कैनर सॉल्व कर लिया, टेस्ट पेपर्स लिख लिए हैं, सब चीजें कर लिए दीदी। फिर भी एग्जाम में ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं, तो वो गलती नहीं करना है। इसलिए ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपके बारे में नहीं जानता है, आपने कितनी मेहनत की ये भी एग्जामिनर नहीं जानता है। वो जानता है तो क्या जानता है? जो आप आंसर प्रेजेंट करने वाले हो, तो उसका काम आपको इजी करना है। एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करने में कभी भी दिक्कत ना हो, इस तरीके से आपको आपके आंसर्स क्या करना है? लिखना है। आपको आपके आंसर्स पॉइंट्स में लिखना है, आपको आपके आंसर्स में मेन वर्ड्स जो टेक्निकल टर्म्स है वो यूज करना है और उसको हाईलाइट करना है, ताकि एग्जामिनर का फोकस जब वो चेक करे तो वही वर्ड्स पे जाए। और मेक श्योर करोगे कि अगर वो वर्ड्स आप लिख रहे हो और वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपको आपके आंसर में अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। और स्पीड प्रैक्टिस तो आप ऑटोमेटिकली कर रहे हो, और ये दिन तक आए तक तो आपके 300 आंसर्स डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएंगे।
तो इसलिए दिखने में 100 दिन कम लग रहे हैं, पर अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप आपके एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो और आपका ये अटेम्प्ट सक्सेस में बदल सकते हो और अपने नाम के आगे सीएस प्राउडली ऐड कर सकते हो। अगर इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो कर लो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।